हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर हम अपना पहला चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले बार में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो उन्हीं को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गिव टू वेज give two ways in which melting point give two ways in which melting point give two ways in which melting point and boiling point can be useful. Melting point and boiling point can be useful. And I give two ways in which melting point and boiling point can be useful. तो दो तरीके क्या हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जिनमें यूजफुल रहते हैं? दो तरीके जिनमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यूजफुल रहते हैं वो क्या है? टू चेक, पहला तरीका, टू चेक whether substance to check whether substance is pure or not, है ना? ये चेक करना कि सब्सटेंस प्योर है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस, टू आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस, है ना? तो ये है इसका आंसर, है ना? दो तरीके से। अगर बॉइलिंग पॉइंट कैसे आप चेक करोगे कि कोई सब्सटेंस प्योर नॉट है? अगर जैसे वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है ना? तो पता चल जाएगा अगर वो 100 पे बॉईल हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वो प्योर है, या 0 डिग्री पे वो मेल्ट फ्रीज हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा प्योर है। अगर इन टेम्परेचर में वो फ्रीज या बॉईल नहीं हुआ है ना, तो हमें नहीं पता, हम पता नहीं लगा सकते कि हम कहेंगे कि वो प्योर नहीं है। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक सब्सटेंस की जानने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यूजफुल होता है। तो दो तरीके हैं, ये आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why do wet clothes dry quickly? Why do dry clothes dry quickly? Dry quickly. Why do dry clothes dry quickly in the sun? In the sun. Why do dry clothes dry quickly in the sun than in the shades? Than in the shade, है ना? धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं एज कम्पेयर टू छाव के बजाय।
धूप में इसलिए सूखते हैं क्योंकि जो टेम्परेचर होता है सनी एरिया में वो हायर होता है शेड के मुकाबले, इवेपोरेशन आपका फास्ट होता है हायर टेम्परेचर में इस वजह से, ठीक है। बिकॉज टेम्परेचर is higher because temperature is higher in sunny area, ठीक है, due to which evaporation take place faster। नेक्स्ट है हमारे पास, why do we feel comfortable, why do we feel comfortable, why do we feel comfortable under a fan, under a fan, ठीक है, under a fan when we are respiring, respiring, ठीक है। हमें क्यों कंफर्टेबल होता है अंडर अ फैन के नीचे, जब हमें क्या रही हो, स्वेट आ रहा हो हमें, है ना, जब हम एक्सपायर करते हैं हमें स्वेटिंग होने लगती है तो हम फैन के नीचे कंफर्टेबल महसूस करते हैं। एक्चुअली जब आप फैन के नीचे बैठे रहेंगे और आपको स्वेटिंग हो रही होगी तो स्वेट आपकी बॉडी से इवेपोरेट होने लगता है ना, इवेपोरेट होने लगता है आपकी बॉडी से, जिससे आपको क्या होने, कूलिंग, आपकी बॉडी को कूलिंग होने लगती है, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है ना। दिस स्वेट इज दिस स्वेट इज readily evaporated, this sweat is readily evaporated, the sweat is readily evaporated from the body, the sweat is readily evaporated from the body, the sweat is readily evaporated from the body by the air, by the air from the fan, ठीक है। as a result our body feel cooling, है ना, तो ये रीजन है इस चीज का, ठीक है ना। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से नोट हो गया होगा आपका। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज अ हॉट समर डे, इट इज अ हॉट समर डे, इट इज अ हॉट समर डे, है ना, हॉट समर डे, इट इज अ हॉट समर डे, प्रियांशी एंड अली आर वेयरिंग, प्रियांशी एंड अली, प्रियांशी एंड अली are wearing, Priyanshi and Ali are wearing cotton and nylon cloth, cotton and nylon, nylon, cotton and nylon cloths respectively, respectively, ठीक है, यानी
प्रियांशी कॉटन के कपड़े पहनती है, अली नायलॉन के कपड़े पहनता है। ठीक है, हु डू यू थिंक हु डू यू थिंक हु डू यू थिंक would be more comfortable and why? Who do you think would be more comfortable would be more comfortable and why? है ना, कौन ज्यादा कंफर्टेबल होगा, क्यों? तो जिन्होंने कॉटन के कपड़े पहने वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि कॉटन क्या है, कॉटन गुड एब्जॉर्बर है हीट का नायलॉन के मुकाबले। तो क्या करता है, हीट का नहीं सॉरी, कॉटन गुड एब्जॉर्बर है स्वेट का, है ना। तो नायलॉन के मुकाबले ज्यादा एब्जॉर्ब करता है स्वेट को हमारी बॉडी से, और लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड करता है इवेपोरेशन के लिए, जिससे कि कूलिंग इफेक्ट होने लगता है और बॉडी को फील होने लगता है कूल एंड कंफर्टेबल। ठीक है ना। तो प्रियांशी प्रियांशी फील मोर कंफर्टेबल प्रियांशी फील मोर कंफर्टेबल बिकॉज प्रियांशी फील मोर कंफर्टेबल बिकॉज कॉटन is good absorber because cotton is good absorber than nylon. Good absorber, cotton is good absorber than nylon. ठीक है, it absorb ठीक है sweat from the body. It absorbs sweat from the body and and provide large surface area large surface area provide large surface area ठीक है for evaporation large surface area for evaporation ठीक है large surface area for evaporation which causes cooling effect which causes which causes cooling effect है ना and body feel cool and comfortable ठीक है नेक्स्ट है why do aquatic animal breathe underwater how do aquatic how do aquatic species breathe अंडर वाटर? जो एक्वाटिक स्पीसीज होती है अंडर वाटर क्यों ब्रीथ करती है ना। तो रीजन क्या है, ड्यू टू डिजॉल्व ड्यू टू डिजॉल्व ड्यू टू डिजॉल्व ड्यू टू ऐसा लिखिए इसको, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ dissolve due to presence of dissolved oxygen due to presence of dissolved oxygen ठीक है due to presence of dissolved oxygen ठीक है इन वाटर, इस वजह से वो अंडर वाटर ब्रीथ कर पाते हैं, है ना। तो इन दो क्वेश्चंस को आप लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है
Why do people sprinkle water on the roof? Why do people why do people sprinkle why do people sprinkle water on the roof? Water on the roof after a hot sunny day. After a hot sunny day. ठीक है। आपने देखा था, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि हॉट सनी डे के बाद हम क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं अपनी छतों के ऊपर। तो पानी इसलिए छिड़कते हैं, पानी इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि वो क्या करता है, वाटर स्प्रिंकल ऑन द रूफ, वो क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा, है ना, इवेपोरेट करेगा, जिससे क्या होने लगेगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वहां से इवेपोरेट होके ऊपर चले जाएंगे, और जो आपकी जो छत है उसको क्या हो जाएगा, कूलिंग का इफेक्ट होने लगेगा, है ना, उस प्लेस को वो कूलर कंफर्टेबल बना देते हैं। water sprinkled on the roof water sprinkled on the roof evaporated water sprinkled on the roof evaporated, ठीक है, by taking large latent heat of evaporation, large latent heat of vaporization, large latent heat of vaporization, ठीक है, from the ground, ठीक है, this makes place cool and comfortable and the basic reason ये है इसके पीछे, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आज हमने बात करी चैप्टर नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस की। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।